ठोस शवाहिद जब देने का वक्त आता है तो उस तरह होता है जिस तरह शहबाज शरीफ के केस में अदालत में एक सबूत पेश नहीं किया गया और कहा गया कि हमारी तरफ से ठोस सबूत हमें मिल गए हैं, और ये भी कहा गया कि हमारे पास शहबाज शरीफ के खिलाफ तमाम केस मुकम्मल है। डीजी नैब लाहौर ने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए टीवी स्क्रीन्स के ऊपर आकर कहा कि शहबाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास तमाम सबूत मौजूद हैं। लेकिन जब लाहौर हाई कोर्ट में पेश करने का वक्त आया तो एक सबूत भी पेश नहीं हुआ। नैब ने कस्टडी में रखा, फिर जेल में रखा, कोई सबूत पेश करने से कासिर रही। और उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने यह कहा कि शहबाज शरीफ असल में वो किरदार थे जिन्होंने करप्शन को रोका, जिन्होंने कोई एक रुपए की करप्शन नहीं हुई। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट का फैसला है, उस फैसले की मौजूदगी में हमजा शहबाज की जो गिरफ्तारी है वो गैर कानूनी है। लेकिन जब हुक्म वजीर आजम से हो रियासती दहशत गर्दी का, तो वही होता है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर हो रहा है। फिर कल ऐलानिया दिया गया कि गुंडा गर्दी की गई, हमजा शहबाज के बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से तशद्दुद किया गया। मेरा सवाल ये है, आप सब टीवी चैनल्स के कैमरे कल गेट के बाहर मौजूद थे, जिनके ऊपर तशद्दुद होता है, जिनके ऊपर गुंडागर्दी होती है, जिनके ऊपर दहशत गर्दी होती है, उनका वो हाल होता है जैसे नैब टीम आराम से गेट से बाहर निकल रही थी। और जब उनसे आपने पूछा कि आप अंदर आए, अंदर हुआ क्या कार्रवाई हुई, तो उन्होंने कहा हम हमजा भाई को मिलने गए थे। लेकिन वही सारी चीज बताते टीवी को, बताते आप लोगों को कि ये दहशत गर्दी हुई है, ये तशद्दुद हुआ है, एक कपड़े पे सिलवट नहीं थी, और फिर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर ने अपनी बाजू सीधी फाड़ी ये बताने के लिए कि मेरे कपड़े फटे। ड्राइवर अंदर जाता है, अंदर गया था, ड्राइवर तो बाहर था। और ये इस किस्म के एलानिए मुज़हका खेज, और जो इस वक्त वारंट मौजूद है नैब के पास, जो वो टीवी स्क्रीन्स के ऊपर दिखा रहे हैं, वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ का नहीं है। अगर लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, ये मैं पाकिस्तान की आवाम के लिए हकायक इस वक्त सामने रख रही हूँ, अगर कोई फैसला, अगर कोई वारंट किसी कोर्ट ऑफ लॉ का नैब के पास मौजूद है, नैब के कंप्यूटर से जनरेटेड वारंट जो होता है वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में एक कानूनी फैसले की मौजूदगी में उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। लेकिन गुंडागर्दी, बदमाशी, पहले कंटेनर पर बैठकर रियासत को धमकी देते थे, रियासती अमलाक पर हमला करते थे, लोगों की पगड़ियां उछालते थे, वजीर आजम को गर्दन से घसीट लो की बातें करते थे। आज वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर रियासती अदारों को इस्तेमाल करके इस किस्म की गुंडागर्दी, बदमाशी और रियासती दहशत गर्दी कर रहे हैं। आपने जब कॉल अप नोटिस दिया, हमजा शहबाज शरीफ साहब पेश हुए, अपनी बीमार बेटी को छोड़कर पेश हुए। आप कॉल अप नोटिस दें, आप कानूनी तरीका इख्तियार करें, मंडे को हमजा शहबाज शरीफ साहब को बुलाएं। और ये कौन से ठोस सबूत हैं, ये कौन से ठोस शवाहिद हैं जो फवाद चौधरी को तो मिल जाते हैं, लेकिन वो हमजा शहबाज शरीफ या शरीफ खानदान जिनके खिलाफ केस होता है उनके सामने नहीं रखे जाते, वो किसी कोर्ट में नहीं रखे जाते, वो किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान नहीं रखे जाते, और वो फवाद चौधरी साहब को मिल जाते हैं। लेकिन कल ऐलान हो चुका है वजीर आजम की तरफ से कि सबको जेलों में डालूंगा, सबको जेलों के अंदर डालूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। तो ये मनाजिर, और मैं ये भी आवाम को बता दूं कि ये सब आपको बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है। डॉलर प्राइस और महंगी होगी, बिजली के बिल और महंगे होंगे, गैस की प्राइस और महंगी होगी, महंगाई और बढ़ेगी, दर मुबादला इनसे पूरा नहीं होगा, तरक्की की शरह इनसे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि नाअहल, नालायक खलंडरों का टोला, नाअहल वजीर आजम, सिलेक्टेड वजीर आजम जो आ गए हैं, उनसे वो कारकर्दगी होनी नहीं, आवाम को रिलीफ देना नहीं, 1 करोड़ नौकरी देनी नहीं, 50 लाख घर देने नहीं। लेकिन ये जो मनाजर स्क्रीन पे हैं, ये हुक्म की तामील होगी, क्योंकि जानबूझकर कारकर्दगी से नजर हटाई जा रही है, जानबूझकर मीडिया को डाइवर्ट किया जा रहा है। अगर कोई ठोस सबूत है तो नैब को चाहिए कि वो पेश करे। शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया अभी 10 मिनट पहले, और ये कहा कि क्यों बैठे हैं डीजी नैब, डायरेक्टर नैब अपनी गाड़ी में और मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कौन होते हैं शहबाज गिल नैब की तर्जुमानी करते हुए? कौन होते हैं फवाद चौधरी नैब की तर्जुमानी करते हुए?
किस तरह इन्फ्लुएंस कर सकते हैं तर्जुमान पंजाब हुकूमत नैब के डायरेक्टर को, किस तरह उनको उकसा सकते हैं। क्या कानून है जिसके तहत शहबाज गिल साहब ऑर्डर दे रहे हैं शहबाज गिल साहब तर्जुमान पंजाब के वो क्यों बैठे हैं गाड़ी में। ये है आजाद नैब, ये है आजाद अदारे, ये रियासत इस वक्त इमरान खान इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि अवाम पे और बम गिराने हैं, क्योंकि अवाम पे और जुल्म करना है। 2 दिन से मीडिया डाइवर्ट किया हुआ है सिर्फ इसी बात के लिए। और लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। रियासती दहशत गर्दी, तशद्दुद और गुंडागर्दी वो होती है जो आपकी स्क्रीन पे इस वक्त हो रही है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के खिलाफ। वहां कारकुन नारे लगा रहे हैं, उन पे डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनको जदोखोब किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। ये होती है तशद्दुद, ये होती है दहशत गर्दी। और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के होते हुए कोई वारंट कानूनी नहीं होता, आपको कोर्ट ऑफ लॉ का वारंट लेना पड़ता है। हमारी वकला की टीम लाहौर हाई कोर्ट पहुंच चुकी है और वो उस ऑर्डर के ऊपर मजीद इंडोर्समेंट ले रही है और कुछ ही देर में इंशाल्लाह जो ऑर्डर लाहौर हाई कोर्ट का है उस पे लाहौर हाई कोर्ट से इंशाल्लाह हमजा शहबाज को वही ऑर्डर मिलेगा जिसका जिक्र लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर है। कानूनी तरीका ये होता है जो मुस्लिम लीग नून ने अपनाया है, ये होता है कि आप कोर्ट गए हैं, ये नहीं होता कि आप किसी के घर पे दहशत गर्दों की तरह धावा बोल दें। और हमजा शहबाज दहशत गर्द है, हमजा शहबाज मफरूर है। हमने तो लंदन से आके गिरफ्तारियां दी झूठे इल्जामात के ऊपर, हमने तो हर पेशी पे पेश हुए, घर में बैठे हैं, घर के अंदर हैं, ना वो भागे हैं। कल की जो आपकी कार्रवाई थी, आप किस किस्म की हरकत कर रहे हैं, अवाम को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। पहले 5 साल झूठ बोला गया और अब अगले 9 महीने जो अपनी कारकर्दगी है उसको छुपाने के लिए मैं डालूंगा सबको जेलों में। आप डालें सबको जेलों में, आप करें जो आपने करना है, धमकाएं नहीं। लेकिन ये रियासती इदारों को इस्तेमाल करते हुए वजीर आजम इस वक्त सियासी इंतकाम ले रहा है। ये पाकिस्तान की तारीख लिख रही है। वो कानून जो एक आमिर ने बनाया था सियासतदानों के खिलाफ, उसको इस्तेमाल करते हुए ये आमराना जहनियत का वजीर आजम इस वक्त ऑपोजिशन के खिलाफ ये हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। कानून मौजूद है, अदालतें मौजूद हैं, नैब को चाहिए कि वो अदालतों से रुजू करे जिनका ऑर्डर है। इस वक्त नैब लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर का कंटेम्प्ट कर रही है। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर उन्होंने चैलेंज किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, जिसके ऊपर कोई ऑर्डर नहीं आया। और इस किस्म के नैब जराए, ये नैब जराए क्या होते हैं? ये नैब फवाद चौधरी को इंफॉर्मेशन देती है, शहबाज गिल साहब को इंफॉर्मेशन देती है, उसकी तर्जुमानी मुल्क का वजीर आजम करता है, लेकिन वो ठोस सबूत उन लोगों को नहीं दिए जाते जिनके खिलाफ केसेस होते हैं, अदालतों में नहीं दिए जाते जहां से केसेस में लोग बरी होते हैं, जहां से बेल ऑर्डर्स आते हैं। ये तमाम ठोस सबूत सिर्फ नैब की तिजोरी में रहते हैं, लोगों की तज़ीक करने के लिए, लोगों की तजलील करने के लिए, लोगों को मीडिया ट्रायल करने के लिए। और जिन 2 नामों का कल फवाद चौधरी ने नाम लिया, मैं भी वो भी अवाम को बताना चाहती हूँ। फजल दाद साहब, मियाँ शरीफ साहब जो बड़े मियाँ साहब थे, नवाज शरीफ साहब के वालिद, उनके 40 साल पुराने मुलाजिम थे जिनको मुशर्रफ ने भी अरेस्ट किया। पूरा ट्रायल हुआ, पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, उसके बाद एक्विटल हुआ, उसके बाद उनकी रिहाई हुई। 70 साल उनकी उम्र है। 40 साल पहले वो मियाँ शरीफ साहब के मुलाजिम थे और ये बता रहे हैं फवाद चौधरी साहब कि उनके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की हमजा शहबाज ने। अगर की तो किधर है ठोस सबूत, अगर की तो किधर है मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत, और अगर है तो पेश करें कोर्ट ऑफ लॉ में। ये बदमाशी, ये दहशत गर्दी सियासी और रियासती अदारों को इस्तेमाल करते हुए सियासी दहशत गर्दी की जा रही है। और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी लाहौर हाई कोर्ट हमारी वकला की टीम पहुंच चुकी है। कुछ ही देर में लाहौर हाई कोर्ट उस पर फैसला सुनाएगी और फिर इसी तरह जिस तरह कल कानूनी तौर पर नैब को समझ आ गई थी कि उनको वापस जाना पड़ा, इसी तरह आज भी उनको वापस जाना पड़ेगा। लेकिन जवाब देना होगा उस तशद्दुद का, उस दहशत गर्दी का। हमजा शहबाज ने भी चैलेंज किया हुआ है कल लाहौर हाई कोर्ट में, ये जो इनका तरीका था कल धावा बोलने का और दहशत गर्दी करने का, हमने भी चैलेंज किया है इनके इस तरीकाकार को, क्योंकि हमारे पास कानूनी ऑर्डर मौजूद है और गिरफ्तारी से कोई नहीं डरता। जो एहतसाब में झूठे इल्जामात में पेश होते हैं और जो गिरफ्तारियां दे चुके होते हैं आमिर दौर में, जो इन मराहिल से गुजर चुके होते हैं, जब मुशर्रफ 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं कर सका, तो ये आप लोगों के सामने सारा रिकॉर्ड है।
حکومت کے پاس سارا ریکارڈ ہے, FIA کے پاس سارا ریکارڈ ہے. ہاں, منی لانڈرر پاکستان کا جہانگیر ترین کابینہ کو بریفنگ دیتا ہے. ان کو تو عمران خان نہیں کہتے جیلوں میں ڈالوں گا, کیونکہ ان سے پوری پارٹی کا خرچہ چلتا ہے, عمران صاحب کے کچن کا خرچہ چلتا ہے. ان کو کچھ نہیں کوئی کہے گا, ان کو کابینہ میں بٹھا کر بریفنگ دی جاتی ہے. اور اس کے بعد علیمہ باجی جو ڈکلیئر نہیں کرتی اپنے اثاثے, جو جادو کی سلائی مشینوں سے بنتے ہیں, اس کے اوپر کوئی قانون حرکت میں نہیں آتا, اس پہ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتی, کیونکہ یہ تمام لوگ, اور اگر انکوائری کے درمیان کسی کو اریسٹ کرنا ہے ٹھوس شواہد کے بنیاد کے اوپر, جو کہ کوئی ٹھوس ثبوت ان کے پاس موجود نہیں ہوتا, کالا قانون عامر نے بنایا تھا, تو پھر کرے وزیر اعظم کو گرفتار, کرے ہیلی کاپٹر میں وزیر اعظم کو گرفتار, کیونکہ ان کے خلاف بھی انکوائری اور ٹھوس ثبوت موجود ہے نیب کے پاس, تو کرے وزیر اعظم کو گرفتار. آپ کے پاس لگی ہوئی ہے اور آپ کہہ رہی ہے کہ وہ قانونی حیثیت نہیں ہے وارنٹ کی, حادثے سے ایک خراب کے کھٹے ADB کی رپورٹ آ چکی ہے. خود خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے کرپشن ہوئی ہے, ایک وزیر کہہ رہا ہے کرپشن ہوئی ہے, چیف منسٹر کہہ رہا ہے کرپشن ہوئی ہے, تیسرا وزیر کہہ رہا ہے کوئی کرپشن نہیں ہوئی. ایک خراب کے کھڈے نیب کیوں نہیں حرکت میں آتی؟ وہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ وزیر اعظم ملوث ہے, وہ اس لیے نہیں آتی کیونکہ ڈیفنس منسٹر ملوث ہے. اور میں نہیں چاہتی کہ بغیر کسی شواہد کے کسی کو کالے قانون کے تحت گرفتار کیا جائے, لیکن اگر معیار ایک ہوگا اکاؤنٹیبلٹی کا, تو وزیر اعظم پاکستان کو گرفتار ہونا پڑے گا. اگر معیار ایک ہوگا تو جہانگیر ترین کو گرفتار ہونا پڑے گا. اگر معیار ایک ہوگا تو علیمہ باجی کو گرفتار ہونا پڑے گا. اگر معیار ایک ہوگا تو کورٹ آف لا کے آرڈر کی تصدیق نہیں ہوگی. اگر معیار ایک ہوگا تو کنٹیمپٹ آف کورٹ نیب کی طرف سے نہیں ہوگی. اگر معیار ایک ہوگا تو نیب کو کورٹ میں جانا پڑے گا. وہ ٹھوس شواہد جو 6 مہینے سے حمزہ شہباز کو نہیں دیے گئے, کیا قیامت آ گئی ایک دن کے اندر. آپ کال اپ نوٹس دیں, لیگل طریقہ اختیار کریں, حمزہ شہباز کو بلائیں, ٹھوس ثبوت سامنے رکھیں. ہم نے ہر وقت قانون کی پاسداری کی ہے جھوٹے الزامات کے باوجود, لیکن قانون کو غیر قانونی طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. دیکھیں, جنگل کا قانون ہے, وزیر اعظم کا حکم ہے, ریاستی دہشت گردی عمل میں ہے, تو نیب کیا کرے؟ شہباز گل ترجمان پنجاب حکومت حکم کرتے ہیں ڈائریکٹر نیب کو کہ گاڑی میں کیوں بیٹھے ہو, میڈیا سے گفتگو کیوں کر رہے ہو, یہ شہباز گل کہتے ہیں. تو نیب کیا کرے گی؟ نیب وہی کرے گی جو وزیر اعظم کا حکم ہے. میڈم, ایک واقعہ جو ہے وہ آپ کے دور میں بھی ماڈل ٹاؤن میں پیش آیا تھا اور اس میں فائرنگ بھی دیکھنے کو ملی تھی, کافی کچھ ہوا تھا, کارکنان ان کے بھی جو ہے وہ مشتعل ہوئے تھے. آج وہی واقعہ جو ہے دوبارہ ماڈل ٹاؤن میں ہو رہا ہے, آپ کے بھی کارکنان وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, کیا مکافاتی عمل نہیں ہے؟ ماڈل ٹاؤن کے اوپر جوڈیشل انکوائری ہو چکی ہے, اس کی رپورٹ آ چکی ہے, کچھ مہینے پہلے JIT بن چکی ہے, وہ بھی ڈیزالو ہو چکی ہے, اس کے اوپر بھی جوڈیشل فیصلہ آ چکا ہے. میں زیادہ اس سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی. یہ اچھا موقع نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈیموکریٹ کے ساتھ اس وقت جا رہا ہے, آپ یہ کہیں کہ اچھا موقع ہے, باہر جائیں, ہاتھ آگے کر دیں. دیکھیں, میں آپ کی بات کی تصحیح کر دوں, رونا دھونا جو ہوتا ہے وہ سیاسی لیڈروں وہ نہیں کرتے, اور کوئی گرفتاری سے اگر بھاگنا ہوتا, گرفتاری کا ڈر ہوتا, تو حمزہ شہباز اپنے گھر میں نہ ہوتے. کل کے واقعے کے بعد وہ بھاگ چکے ہوتے, وہ مفرور ہو چکے ہوتے اگر گرفتاری کا ڈر ہوتا. لیکن نیب غیر قانونی طور پر گرفتار کرنے حمزہ شہباز کو نہیں گرفتار کر سکتی, کیونکہ کورٹ کا آرڈر ہے. اگر اس کورٹ کے آرڈر کے خلاف جانا ہے تو کورٹ میں جا کر جانا ہوگا. کورٹ کا آرڈر آئے گا اور کورٹ اس آرڈر کو سیٹیسفائی کرے گی, کورٹ اس آرڈر کو سسپینڈ کرے گی. ہر پیشی پہ پیش ہوتے ہیں حمزہ شہباز, ہر پیشی پہ پیش ہوتے ہیں. کال اپ نوٹس دیں,
رکھیں ٹھوس ثبوت، کریں آپ جو بھی قانونی کارروائی کرنی ہے، لیکن یہ گنڈا گردی وزیر اعظم کی گھر پر مار دو، گرا دو، توڑ دو، پی ٹی وی پہ حملہ کر دو، وہ آنے والے ہیں، وہ جانے والے ہیں، وزیر اعظم کو پکڑ کر لے آؤ، کوئی طریقہ، صرف طریقہ کار فرق ہے، کیونکہ کارکردگی، اور یہ اور ہوگا، میں پاکستان کی عوام کو بتانا چاہتی ہوں، یہ ہوگا اور ایسے مناظر اور ہوں گے، کیونکہ کل اعلان ہو چکا ہے، کارکردگی کوئی نہیں، کلنڈروں کا ٹولہ ہے، کابینہ میں مشرف کی کابینہ ہے، کوئی کارکردگی نہیں ہوگی، اور ظلم ہوگا، اور مہنگائی ہوگی، اسی طرح کے اور مظالم ہوں گے. پتا کریں ان 2 دن ڈائیورژن کی وجہ سے کہ ڈالر 10 روپے اور مہنگا نہ ہو گیا ہو، مہنگائی اور گیس کے بل اور مہنگے نہ ہو گئے ہیں جو ابھی فیصلے آنے ہیں. یہ سب کچھ ڈائیورٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور استعمال کیا جا رہا ہے ریاستی اداروں کو.